दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा बार बार देखो। सारिका के बेटे सिद्धार्थ हैं और राम कपूर की बेटी कैट है। दोनों में ही बचपन से प्यार है। सिद्धार्थ गणित का टीचर है और कैटरीना एक पेंटर है। एक वक्त आता है कि दोनों शादी करने लगते हैं। अब शादी के वक्त अचानक सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है और वो शादी नहीं करना चाहता। सिद्धार्थ पी रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो वो थाईलैंड के एक होटल में है। पता चलता है कि वो पिछले 10 दिन से कैटरीना के साथ वहां हनीमून मना रहा है। इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना ही चाहता है कि अचानक पता चलता है कि कैटरीना प्रेग्नेंट है, जिसको फौरन ही डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचना है। और कैटरीना और सिद्धार्थ दोनों लंदन में पिछले 2 साल से रह रहे हैं। अब सिद्धार्थ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि उसे याद नहीं है और वो पिछले 2 साल से लंदन में है कि अचानक जिंदगी 20 साल आगे चली जाती है। यानी कैट और सिड दोनों बूढ़े हो जाते हैं और एक कोर्ट में डिवोर्स ले लेते हैं। इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के फौरन बाद जिंदगी 10 साल पहले आ जाती है। यानी लंदन में सिड और कैट हंसी खुशी रहते हैं और दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी सिड अब उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने लगता है जिसकी वजह से डिवोर्स हुआ है। बट अचानक जिंदगी 2047 में चली जाती है। यानी सब बूढ़े हो चुके हैं और सिड की मां सारिका मर चुकी है। यानी एक 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और यहां दूसरे 47 में सिड की फैमिली का बंटवारा हो जाता है। यानी कैटरीना किसी और से शादी कर चुकी है और 2 बच्चों के साथ किसी और के साथ रहती है और सिड बिल्कुल अकेला हो गया है। अब कहानी अचानक फिर जवानी में आ जाती है। यानी दोनों लंदन में खुश हैं। तो दोस्तों, आगे का हिसाब किताब मैं रख पाता, इतना इंटेलिजेंट तो मैं भी नहीं हूं और अभी तो फिल्म बहुत ज्यादा बाकी है। तो आगे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ होगा, यह जानने के लिए आप फिल्म देखिएगा। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, लोकेशंस और फोटोग्राफी बहुत ही जबरदस्त है, म्यूजिक बढ़िया है। काला चश्मा आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है। फिल्म में एक्शन बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग राम कपूर और सारिका ने बढ़िया की है। कैटरीना ने भी अपने रोल को बहुत खूबसूरती से निभाया है और सिड ने भी अपने रोल को ठीक ठाक किया है। नित्या मेहरा का डायरेक्शन बहुत ही एवरेज है। उन्होंने कहानी की बहुत ही डिटेलिंग की है और बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा है। बट उन्होंने एकदम ये फिल्म हॉलीवुड स्टाइल में बनाई है। मुझे लगता है शायद इंग्लिश फिल्में ऐसी होती होंगी, बट उनकी सोच इंडियन पब्लिक से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो अगर उनको लगता है कि वो वाकई ही बहुत हॉलीवुड टाइप डायरेक्टर हैं तो उनको हॉलीवुड जाना चाहिए और वहां इंग्लिश फिल्में बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हिंदी फिल्मों के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। एक्चुअली ये कहानी नित्या मेहरा ने आमिर खान के लिए लिखी थी और जब फाइनल ड्राफ्ट आमिर खान ने सुना तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। बट एक्सेल के मालिक फरहान और रितेश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान रखा था कि इस कहानी पे फिल्म जरूर बननी है। जब आमिर खान ने एक कहानी को रिजेक्ट कर दिया था, उसके बावजूद भी अगर प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को बनाना चाहते थे तो जरूर कोई बहुत ही खास रीजन रहा होगा। और मेरे ख्याल में यहां सिड को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कैरियर अभी अभी शुरू हुआ है। तो उनसे आमिर खान की उम्मीद करना बिल्कुल बेईमानी है। कुल मिलाकर यह फिल्म ठीक ठाक है, बट सिर्फ उन हाई फाई लोगों के लिए जो अपने आप को अंग्रेजों की नाजायज औलाद समझते हैं, जो इस स्टाइल में रहता है, हे डूड, यस मैन। मेरे ख्याल में सिर्फ वही लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। यानी यह फिल्म सिर्फ मल्टीप्लेक्स में, और वो भी हाई एंड मल्टीप्लेक्स में
चल सकती है। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस से इसका दूर दूर का कोई नाता नहीं है, जबकि बहुत सारी पब्लिक थिएटर्स में काला चश्मा की वजह से आएगी। बट फिल्म के लास्ट 10 मिनट्स अच्छे हैं, जहां पब्लिक को फील गुड का एहसास होगा और उसके बाद रोलिंग पे काला चश्मा गाना आएगा तो पब्लिक नहीं उठेगी। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 2। मैं समझता हूं शायद यह फिल्म 40 से 50 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि ईद है और काफी छुट्टियां हैं। टेक केयर।